शांति। आज 13 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। शिव बाबा को प्रिय है सच्चाई, और आत्मा का जो प्रथम गुण है वो भी सत्यता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप। तो बाबा को सच्चाई जो प्रिय लगती है, तो सच्चाई हमारे लिए लिफ्ट का काम करती है। जब हम शिव बाबा से सच्चे होकर के व्यवहार में आते हैं तो प्यारे बाबा हम आत्माओं के जो भी पुराने पाप कर्म हैं उनको नाश करने की विधि बताते हैं। वे नाश नहीं करते, हमें विधि बताते हैं। तब बाबा ने कहा, उसको छोड़ के तुम पावन फूल बनो। तो बाबा ने कहा, कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। क्षमा लो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार हैं, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल हैं, वे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। जैसे हीरा होता है, धूल में भी पड़ा होगा तो चमकेगा। ऐसे ही बाबा के ऐसे बच्चे जिनकी महिमा बाबा ने की, जो दिल के साफ हैं, सच्चे हैं, जो मनमत पर नहीं चलते हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमान बरदार हैं, ऐसे बच्चे बाबा के साथ जो व्यवहार में आते हैं, वो बाबा कहते कभी भी छिप नहीं सकते। उनको सेवा का शौक होता है, एक आशीर्वाद उनको मिल जाती है जिससे वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे चमक जाते हैं। बाबा ने कहा कि कितने कोटों में सिर्फ 8 की विजयंती माला बनती है। कई कहते हैं एक है, करते दूसरा है, इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। और बाबा ने ये भी कहा कि अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, भाई बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है, गारंटी तो बहुत करते हैं। बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा बच्चों को तुम वफादार रहो, फरमान बरदार रहो। लेकिन अगर ये सब नहीं करते हैं, माया के फंदे में फंसे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं वो फिर कैसे अपनी उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, याद कैसे करेंगे? ऊट पटांग काम में जो व्यस्त रहेगा उसको शिव बाबा याद आएगा? कभी नहीं आएगा। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वो खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वो गिरने के लिए ही करते हैं, अपनी मत पर गिरते रहते हैं। तो ये कैसे नहीं समझ में आता कि हम गिर रहे हैं? ऐसा है कि पहले तो हम माया के चंबे में होते हैं ना, तो हमको फील ही नहीं होता कि माया कोई अलग चीज़, हम उसको नेचुरल संस्कार समझते हैं, है ना, नेचुरल समझते हैं, यही तो लाइफ है। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये वो लाइफ नहीं है। असली लाइफ तो हमारी और प्रकार की है, लेकिन ये तो दूषित लाइफ है। लेकिन बाबा का बनने के बाद भी
कई आत्माओं में संस्कार इतने कड़े होते हैं जो उस तरफ खींचे रहते हैं, फिर जो झूठ बोलते हैं, बाबा के सामने प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। बाबा ने सच्चाई सफाई की बात शुरू में पूछी ना, जो ऐसा करते हैं तो गिरती कला में जाते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि हम गलत काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, उसको राइट समझते हैं। तो बाबा के तो उनको ये बात, जो प्रश्न आपने पूछा, उनको समझ में नहीं आता, तो वो औरों से बहुत अच्छे हैं। बाबा ने कहा कि कितना भी समझाओ, बाबा ने कहा माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, और जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो रूप रंग आकर्षण ये सब कुछ होता है, तो फिर उस कारण से देह अभिमान वश कोई ना कोई के उसमें आ जाते हैं, आकर्षण में, जिसको बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस जाना। फिर वही व्यक्ति उनको प्रिय लगता है और कोई प्रिय है ही नहीं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। ये बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके बाबा की महिमा करो, अर्थात बाबा को प्यार से याद करो। बाबा जो है वो हमारा पिता, और उससे ही हमारे सारे जो हैं कार्य होने हैं। तो जब तक बच्चा बाप से बात नहीं करेगा तो निर्देशन कैसे लेगा, वो बात बाबा कहते हैं। अभी नापास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। बाबा ने ये ज्ञान दिया हमको, ये संगम युग है, और संगम युग पर अगर हमने ऐसी नींद रखी, ऐसी नींद रखी कि गलत काम की, तो वो कल्प कल्प की हो जाएगी ना। तो बाबा उससे हमको सावधान करते हैं कि बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कल्प कल्प की नींद तुम्हारी गलत हो जाए। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी योग की है, योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करें, पापों का डर रहे। तो बाबा ने किसी बच्चे को बोला है, ये तो नहीं पता किस बच्चे को, लेकिन बाबा ने कहा जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो ये बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं या किसी और की। जब बाबा ने कहा जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है। वो ये है कि बाबा के पास कोई आत्मा आई है और वो सामने बैठी है, भूल किए वो कमजोरी के संस्कारों में, लेकिन उसको बाबा से सच्चा साफ रहना याद है, तो वो बाबा के पास आया। ये घटना घटी थी, बाबा के पास आया और बाबा को ये सब बताया, मैंने ऐसा किया ऐसा किया। तो बाबा ने उसको ऐसे शाबाश दी। बच्चे ने बाद में बाबा को कहा, बाबा मैंने तो आपको पर्सनल बताया था, अब आपने सारी सभा में बता दिया तो सब लोग क्या सोचेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म इससे ही नाश होंगे। कभी हम सोचते हैं सबके बीच में ऐसे बोल दिया, हर आत्मा की शक्ति होती है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाबा को तो हम नहीं कुछ कह सकते। बाबा ने उस आत्मा के विकर्म ऐसे ही नाश कराने थे तो बाबा ने बोल दिया। यानी जब ऐसी चीज कोई प्रत्यक्ष होती है और दूसरे उसके बारे में उसकी ग्लानि करेंगे या गलत सोचेंगे तो उसके विकर्म कटेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष हो गया ना, सब में सजा होगी ना, एक प्रकार की सजा है। और इसलिए
विकर्म कटते हैं। तो बाबा ने कहा, आगे बाबा ने कहा कि साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। ये तो मामूली सजा हुई, वो कड़ी सजा के बदले बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते हैं एक और याद करते हैं दूसरों को। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। तो इसे स्पष्ट करें। बाबा आज की मुरली में थोड़ा धर्मराज का जो रूप है वो दिखा रहे हैं। कई बार लागर्स होकर के बाबा ने कुछ कहा तो मेरे क्या होता, कुछ नहीं होता, दोनों कान कटवा लिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा काम बच्चे नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारा पाप का बोझ बढ़ जाए। क्योंकि एक बार अगर आप भूल करते हैं और उस भूल की आप क्षमा ले लेते हैं और उसको दोबारा रिपीट नहीं करते तो अच्छा है। लेकिन भूल भी की, छिपाया भी, सीना जोरी भी की, मुझे क्यों कहा जा रहा है, तो फिर बाबा कहता है उसकी तो सजा है। आज का वरदान है, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो। आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को ही देखे। हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग। पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरा ही देखो, तब अपने शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ये बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी जो अपने आपको हीरा बनाने की उसमें लगन में रहे, उसके ऊपर अटेंशन दे। और आज का स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने से पहले स्व परिवर्तन करो। कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। स्वयं से स्टार्ट करो तब सर्व पे जाएगा। तो अपने ऊपर अटेंशन देना, यही बाबा कहता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।